अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ विद राहिल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्चा वाक़या है। कनाडा में एक फैमिली रहती है, जो मोहतरमा है। इस फैमिली में 2 ही लोग हैं, शौहर और बीवी 2 लोग रहते हैं। जो मोहतरमा हैं, उनका नाम उनके सैयदा फ़ातिमा है। पूरे ख़ानदान पे, यानी कि उनके मायके वालों पर, किसी ने बुग़्ज़ के चलते काला अमल करवा दिया, जिससे वो बहुत परेशान रहने लगीं। उनकी तबीयतें ख़राब रहने लगीं, बनता हुआ काम बिगड़ने लगा। बहरहाल ये मामलात चलते रहे। काफ़ी वक्त बीत गया। सबसे पहले तो इंसान जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर उसका इलाज कर दे। जब डॉक्टर से काम नहीं होता तो फिर दुआ की तरफ जाता है इंसान। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का एक ज़रिया बना रखा है। आज के दौर में काले जादू के इलाज के लिए कोई कामिल आलिम हो, बाशरा आलिम हो, या कोई अल्लाह का वली हो जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, वही आपका इलाज जड़ से कर सकता है। वरना यूं तो आपने देखा होगा कि तमाम जाली आमिल जगह जगह अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, लोगों से पैसा भी खा रहे हैं, उनका वक्त भी ज़ाया हो रहा है और परेशानी कम होने के बजाय परेशानी बढ़ती जा रही है। बहरहाल लौटते हैं अपने वाक़ये की तरफ। ये एक सच्चा वाक़या है। ये जो मोहतरमा कनाडा में रहती थीं, इनके हस्बैंड भी जॉब करते थे और ये ख़ुद भी एक कंपनी में जॉब करती थी। इनके हस्बैंड अक्सर टूर पे बाहर चले जाया करते थे और ये सुबह नाश्ता करके कार से अपने ऑफिस के लिए चली जाती थी। इनका ऑफिस इनके घर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे था, यानी कि रोज़ 100 किलोमीटर आना और रोज़ 100 किलोमीटर वापस घर जाना। बहरहाल जब इनकी परेशानियां, बीमारियां बढ़ती गईं, तो इनको कनाडा में ही एक आमिल साहब मिले। यूँ तो इनको बहुत आमिल मिले जिनके पास ये गईं, लेकिन इनकी परेशानी कोई हल ना कर पाया। अल्लाह का करम हुआ कि एक ऐसे आमिल साहब इनको मिले जिन्होंने इनका इलाज किया और ये मुकम्मल तौर से सही भी हो गई। अब इनके घर से वो परेशानियां जा चुकी थीं। उन आमिल साहब ने इन सैयदा मोहतरमा से कहा कि मैं तुमको एक तावीज़ देता हूं, इसको हमेशा पहने रहना। इस पे कुछ मुवक्किल तैनात हैं जो तुम्हारी हमेशा मदद करते रहेंगे। मोहतरमा का अक़ीदा इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, जिन्नात मदद भी करते हैं। हालांकि ये बात हकीकत है कि जिन्नात अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो जिन्नात मदद भी करते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुज़ुर्ग इस बात को फरमा के जा चुके हैं कि जिन्नातों से मदद तलब हर आम इंसान को नहीं करनी चाहिए। ये एक आमिल का ही काम है, उसी पर छोड़ देना चाहिए। तो ये मोहतरमा वो तावीज़ पहने रहती थी। अब इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई थी।
इनकी नौकरी भी अच्छी चल रही थी। एक रोज की बात है, इनके शौहर टूर पे कनाडा से बाहर चले गए। ये मोहतरमा सुबह रोज की तरह अपने दफ्तर जाने के लिए घर से कार से निकलती हैं और ये अपने ऑफिस पहुंच जाती हैं। शाम को 6 बजे इनके ऑफिस का वक्त ख़त्म होता है। तो 6 बजे जब ये वापस ऑफिस से निकलती हैं, पार्किंग में जाती हैं, अपनी कार उठाती हैं और थोड़ी दूर जब कार लेके जाती हैं तो इनको दिखाई देता है कि मीटर पर इनका जो फ्यूल होता है, गैस होती है या पेट्रोल होता है, वो बहुत थोड़ा सा बचा है और उतने में वो घर नहीं जा पाएंगी। तो सबसे पहले तो रास्ते में ये एक गैस स्टेशन ढूंढती हैं, वहाँ जाती हैं और वहाँ जाकर अपनी कार में गैस फिल कराती हैं। गैस फिल कराने के बाद गैस स्टेशन से जैसे ही ये अपनी गाड़ी निकाल रही होती हैं तो वहीं पर सामने एक लोहे का खंभा लगा होता है जिससे इनकी गाड़ी हल्के से टकरा जाती है और इनकी कार का बम्पर आगे से निकल जाता है। अब ये ठहरी एक खातून, इनको इल्म नहीं कि किस तरह से इसको सही किया जाए। वहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं, क्योंकि बाहर मुल्क में गैस स्टेशन पर आपको सेल्फ सर्विस करनी होती है। आपको खुद अपनी गाड़ी में तेल डालना होता है और खुद ही पेमेंट करनी होती है। कोई वहाँ पर आदमी मौजूद हालांकि नहीं होता। बहरहाल ये बहुत कोशिश करती हैं कि बम्पर को किसी तरह से ठीक कर दिया जाए, लेकिन वो इनसे ठीक नहीं हो पा रहा था। तभी ये देखती हैं कि थोड़ी दूर पे एक ट्रक खड़ा हुआ है। उस ट्रक से एक आदमी उतर के आता है और वो इनसे कहता है कि सिस्टर जस्ट वेट, बहन थोड़ा इंतज़ार करिए और मुझे मौका दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ इसको सही करने का। वो आदमी पल भर में उस बम्पर को वापस से सही कर देता है। अब इनकी कार दुरुस्त हो जाती है और फौरन ही वो पलट के अपनी ट्रक की तरफ जाने लगता है। तो ये उससे कहती हैं भाई शुक्रिया। तो वो बिना इनकी तरफ पलटे अपना हाथ उठा के इनके शुक्रिया को एक्सेप्ट करता है। वो कार अपनी ट्रक में जाके बैठ जाता है, ये अपनी कार में वापस बैठ जाती है। तभी अचानक से बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है कि कार गैस स्टेशन से लेके निकलती है। अभी ये 2 किलोमीटर ही आगे चली थी कि इनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे इनके कार के नीचे से कोई चीज़ निकल के ज़मीन से घिसड़ रही है, टकरा रही है, जिसकी आवाज़ आ रही है। अब ये फिर घबरा गई। इन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा पुर्जा ख़राब हो गया हो कि जो निकल के गिर जाए और फिर मेरी कार स्टार्ट ही ना हो पाए और इस बरसात की अंधेरी काली रात में मैं 100 किलोमीटर दूर अपने घर कैसे जा पाऊंगी। अब ये कार की स्पीड को कम करती हैं और धीरे 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 आगे बढ़ती हैं, ढूंढती हैं कि कोई कार मैकेनिक की शॉप इनको दिख जाए तो ये वहाँ पे जाके अपनी कार को दिखवा लें, ठीक करवा लें। वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर चलने के बाद इनको एक कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है जो कि रोड के साइड एक ढलान की तरफ बना हुआ था। तो इस उम्मीद में कि हो सकता है कि शायद यहाँ कोई कार रिपेयर की शॉप हो, ये वहाँ अपनी गाड़ी लेके जाती हैं। और इत्तेफाक की बात ये देखिए
कि वहाँ पर वाकई में एक कार रिपेयर की शॉप होती है। बहरहाल ये जाती हैं। जाने के बाद ये उससे कहती हैं कि हमारी कार में इस तरह की दिक्कत आ गई है। तो वो कहता है कि कुछ वक्त मुझे दीजिए, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपका काम शुरू करता हूँ। इतनी देर में ये मोहतरमा अपने शौहर को कॉल करती हैं और उनसे बताती हैं। मोहतरमा के शौहर साहब ये फरमाते हैं कि ये कार बहुत पुरानी हो गई है और जब तक ये सही नहीं हो जाती है इसको चलाना मत, वरना आधे रास्ते में ये बंद पड़ सकती है और फिर तुमको घर जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी देर के बाद वो मैकेनिक पलटता है और कहता है कि ठीक है, लाइए मैं देखता हूँ क्या खराबी है। तो वो कार के नीचे जाता है और 1 मिनट से भी कम वक्त लगाता है और बाहर आता है। कहता है बिल्कुल जा सकती हैं आप। तो ये उससे पूछती हैं कि कितना पैसा हुआ, कितना मुझे पे करना है तुमको। तो वो इनसे मजाकिया अंदाज में कहता है, सिस्टर $1000 आप हमको पे करिए। तो ये भी ताज्जुब में आ जाती हैं कि $1000। तो फिर वो मुस्कुराता है, कहता है कि ये फ्री था, ये कोई बहुत बड़ी ख़राबी नहीं थी, आप जाएं, रात बहुत हो गई है। तो ये अपनी कार लेके वापस उसका शुक्रिया अदा करके फिर निकल जाती हैं। रास्ते में जब ये होती हैं हाईवे पे, तो एक चीज़ इनके जहन में अचानक से कौंध आती है। इनको ध्यान आता है कि जो शख्स गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे इनको मिला था, इनकी हेल्प करने आया था, उसकी शक्ल और जो शख्स कार मैकेनिक था जिसने इनकी कार सही करी थी, उसकी शक्ल आपस में काफ़ी मिलती जुलती है। बहरहाल इन्होंने सोचा कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इसमें कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। ये सोच के ये अपनी कार को बरसात में सड़क पर दौड़ा रही थी। थोड़ी देर के बाद जीपीएस की स्क्रीन पे इंडिकेशन आता है कि आगे बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ है बरसात की वजह से। तो जो रास्ता तय करने में आपको 1 घंटा लगेगा, इस जैम की वजह से आपको 2 घंटा लग सकता है। अब ये बहुत घबरा जाती हैं कि मुझे तो जल्दी पहुंचना है घर, और 2 घंटा मैं कहाँ से जाऊंगी, मैं अकेली औरत हूँ, क्या करूँगी, और इतनी बारिश हो रही है, गाड़ी का भी भरोसा नहीं, कब ख़राब हो जाए। बहरहाल ये हाईवे पे चलती रहती हैं और किसी दूसरे रूट की तलाश में होती हैं, लेकिन इनको कोई दूसरा रूट समझ में नहीं आ रहा होता है। ये हाईवे पे चलती जाती हैं और अचानक से देखती हैं कि वाकई में वहाँ पर बहुत आगे जाम लगा हुआ है और इनकी गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है। 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं, जाम ख़त्म ही नहीं होता है। अब ये थोड़ा घबराने लगती हैं। तभी अचानक से एक शख्स कहीं से आता है और जाम को खुलवाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो इन मोहतरमा की कार के पास आकर इनकी कार के विंडो के शीशे को अपनी उंगली से खटखटाता है। तो ये शीशा खोलती हैं, ये पर्दा करती हैं। तो ये पर्दा करे होती हैं उस वक्त भी। जब ये शीशा खोलती हैं तो वो आदमी इनसे कहता है कि सिस्टर, यहाँ पर जाम बहुत है, आप फंस जाएंगी, आप गाड़ी को बैक कर लीजिए और बाएं हाथ से एक रास्ता गया हुआ है, वो आगे जाएगा और आगे जाने के बाद वापस आपको हाईवे पे मिला देगा, तो आप इस जाम से बच जाएंगी। रेनकोट पहने होता है वो आदमी। ये उसका शुक्रिया अदा करती हैं, लेकिन उस आदमी को देख के इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस आदमी की शक्ल भी उन्हीं दोनों आदमियों की शक्ल से मिलती जुलती होती है। बहरहाल ये इसी
पशोपेश में, इसी कशमकश में कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सबकी शक्लें, उसकी भी शक्ल एक जैसी, जो मुझे गैस स्टेशन पे मिला था उसकी भी शक्ल एक जैसी जिससे मैंने कार रिपेयर कराई थी, और तीसरा इस शख्स की भी शक्ल एक जैसी। ये इसी पशोपेश में गाड़ी बैक करती हैं, तभी इनको एक बाएं हाथ पे रास्ता दिखाई देता है। ये वहाँ से सीधे गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देती हैं। 4-5 किलोमीटर जाने के बाद वापस दाएं हाथ पे जब ये गाड़ी अपनी मेन हाईवे पे लेकर आती है तो जाम ख़त्म हो चुका था और ये अपने घर आराम से पहुंच जाती हैं वक्त पे। दूसरे दिन इनका शौहर वापस टूर से घर लौट आता है। रात का वक्त था। ये बहुत सोच में डूबी बेड पे लेटी थी। तो इनका शौहर करीब आता है और पूछता है कि क्या परेशानी है तुमको, तुम क्या सोच रही हो। तो इससे कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया हुआ। तीनों आदमी की शक्ल एक जैसी, और वो कहाँ से आए और कहाँ से चले जाते हैं मुझे इसका इल्म नहीं होता। तो इनका शौहर कहता है कि हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा हो कि तीनों की शक्ल और सूरत एक जैसी है, ये भ्रम हो सकता है तुम्हारा। लेकिन मोहतरमा को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। वो इसी पशोपेश में कई दिन तक इस बात को सोचती रहती हैं। एक रोज जब वो ऑफिस से वापस घर आ रही होती हैं तो वो उसी रास्ते को चुनती हैं जिस रास्ते पर उस शख्स ने उनको भेजा था जाम से बचने के लिए। जब वो उस रास्ते की तरफ जाती हैं तो उनको ताज्जुब होता है कि यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, ये रोड तो आगे से बंद है। लेकिन उस रोज तो मैं इसी रोड से गई थी। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो बदहवास हो जाती हैं। वो अपनी गाड़ी को वापस यू टर्न लेती हैं और फिर वो उस कार बनाने वाले की दुकान पे जाती हैं, उस कार मैकेनिक की दुकान पे जाती हैं। उनको ताज्जुब होता है ये देखकर कि वहां पर कोई दुकान ही नहीं होती है। वो कॉम्प्लेक्स एकदम खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं है। ये सब देखकर वो बहुत परेशान होती हैं और वापस अपने घर आती हैं। घर आने के बाद वो अपने शौहर से सारा मामला डिस्कस करती हैं। तब उनका शौहर उनसे कहता है कि क्यों ना हम उन्हीं आमिल साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या माजरा है। दूसरे दिन सुबह ये शौहर और बीवी दोनों उन आमिल साहब के पास जाते हैं और उनको पूरा वाकया बताते हैं। तो आमिल साहब मुस्कुराते हैं और इतना कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए किसी को मुकर्रर कर रहा हूं, तो समझ लो कि तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई मुकर्रर है। तुम्हें परेशान होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आमिल साहब भी तसल्ली देते हैं तब उस खातून को जाके कुछ सुकून हासिल होती है, तस्कीन हासिल होती है, और अब उनका अकीदा और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उसके बाद से उनको कभी किसी चीज़ का खौफ ना रहा और आज भी वो कनाडा में खुशी खुशी अपने शौहर के साथ रह रही हैं। सामईन, इन गैर मरई मखलूक की दुनिया बड़ी ही अजीब व गरीब होती है। ये किसी पे मेहरबान हो जाएं तो उसको आबाद कर दें, और किसी से नाराज़ हो जाएं तो उसको बर्बाद कर दें।
उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल फिर से एक नया वाक़या, सच्चा वाक़या लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।